हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त मज़े में हूँ। यहाँ पे ना मैं आपको सुंदर सा व्यूज़ दिखा रही हूँ हमारी बालकनी से। और बालकनी जो मेरे बच्चों वाले रूम में है ना, वहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा है। सुबह के ना 9 बज रहे हैं और इतना सुंदर सा प्यारा सा नज़ारा है और देखने को बनता है। 5-6 दिन से इतनी गर्मी होके रखी थी और आज एक फूल भी खिल गया है, तो बस ये फूल देख के तो और मन खुश हो गया। रिमझिम बारिश हो रही है, पूरी ही रात बारिश हो रही थी। तो मैं अपने घर के कामों को करूँगी। जब सुंदर सा मौसम होता है तो काम करने की एनर्जी ना और बढ़ जाती है। बारिश का मौसम वैसे भी सभी लेडीज़ का फेवरेट मौसम रहता है, क्योंकि बारिश को देख के अच्छी अच्छी ना मतलब मन में ना उमंगे आने लगती हैं। तो बस अभी घर के काम करेंगे और हस्बैंड ऑफिस निकल चुके हैं। यथार्थ है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 ही अपना निकल जाता है स्कूल के लिए। सौम्या है, अभी मज़े ले रही हैं, अभी उसकी वैकेशन लगी है, बस फ्राइडे से वो भी अपने काम पे लग जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने काम करना शुरू करती हूँ। लेकिन गाइस, सबसे पहले लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और खूब शेयर कीजिए। शेयर ना आजकल मैं देखती हूँ सिर्फ 200-300 शेयर ही होते हैं। मैं चाहती हूँ कम से कम आप काफ़ी शेयर करें, 1000-2000 तो कम से कम करें। मैं चाहती हूँ एक इस वाले वीडियो पे तो कम से कम 1000 लाइक तो बनता ही बनता है। वॉशिंग मशीन मैंने सबसे पहले लगा दी है। अपने कामों को शुरू करने से पहले क्लीनिंग का काम जो शुरू में करने जा रही हूँ। मैं आ गई थी मेरे वाले रूम में, मास्टर बेडरूम में, और वीकली क्लीनिंग ऐसे ही करती हूँ मैं। हफ्ते में एक दिन इस तरह से क्लीनिंग कर ही लेती हूँ, जिससे कि ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। और काफ़ी जगह मैंने देखा छोटे छोटे से जाले लगे रहते हैं, तो वो भी मैं हटा देती हूँ। डेली में भी देखती रहती हूँ, लेकिन मतलब जिस दिन मैं वीकली क्लीनिंग का टारगेट लेके चलती हूँ उस दिन मैं ऊपर से सफाई करते हुए चलती हूँ। फिर नीचे चादर वदर है सब चेंज करती हूँ, और आपको पता ही है बहुत अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ आप लोगों के जैसे ही। और बस यहाँ पे ना मैंने ऊपर वाले कैबिनेट हैं, जो मालियाँ हैं हम लोग बोलते हैं, उसको मैंने क्लीन किया। दीवारों को भी कुछ कुछ क्लीन किया है जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता है। और दीपावली के ऊपर भी कुछ अलग से क्लीनिंग रहेगी। और क्लीनिंग मेरी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं रहती है, इस तरह से ही रहती है। कुछ मैं अपनी टिप्स हैं मतलब आपके साथ शेयर करूंगी। मैं क्या करती हूँ अपनी दीपावली की क्लीनिंग के लिए, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खूब सारे कपड़े ले लिए हैं डस्टिंग के लिए। 2 तरह की यहाँ पे ब्रश ले ली है, एक माइक्रोफाइबर ब्रश है और एक मेरी वो वुडन वाली ब्रश है। तो दोनों ही ब्रश मुझे लगने वाली है। तो मैंने सभी चीज़ों को साफ़ करते हुए, जैसे ऊपर हमारे लगी है ना मतलब पीओपी है, पंखे हैं और एसी है, सभी को क्लीन किया है। अब हेडबोर्ड को क्लीन करूँगी। हेडबोर्ड में भी रोज़ मैं ब्रश लगा ही देती हूँ इस तरह से, जिससे उसकी जो जहाँ डिज़ाइन बनी ना वहाँ पे डस्ट ना इकट्ठी हो। और यहाँ पे चादर को उठाने से पहले कुछ और अपनी क्लीनिंग कर देती हूँ। यहाँ पे जो साइड में टेबल है इसको मैंने हटाया है। जो साइड में मेरी टेबल है ना आराम से रिमूव हो जाती है, हट जाती है। तो इजीली इसको 5-6 दिन से मैं झाड़ू इसके पीछे लगा ही देती हूँ, जिससे कि ना कचरा हट जाए। और कचरा काफ़ी लगा ही रहता है, अटैच नहीं है दीवार से। तो इसको मैंने मतलब कचरा वचरा हटाया और वापस से अच्छे से सारा सामान रखा। ब्लूटूथ स्पीकर रखा रहता है आजकल इसके ऊपर, जो मेरे काफ़ी काम आता है, क्योंकि इसमें मैं गाने वाने सुन लेती हूँ। मतलब बहुत ही सही लगता है मुझे। और इसमें मुझे कभी गाने वाने का भी शौक़ रहता है, तो माइक वाइक भी है, तो वो भी मैं अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस टीवी के पीछे से जो जाली वाली खिड़की में है वो सब उसको मैंने क्लीन किया है। अब पीलो कवर है, इनको मैंने हटाया, चादर को हटाया है। बस इनको वॉशिंग मशीन में डालूंगी। जब एक राउंड वॉशिंग मशीन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकेंड राउंड में चादर वदर है सारी ही घर की इकट्ठी करके उसमें डालने वाली हूँ। और आज मंगलवार है, वैसे मैं वेंसडे को सोची थी कि सारी चादर वदर हटा दूँगी, लेकिन मुझे लगा कि चलिए आज ही क्लीनिंग कर देते हैं। और इस तरह की क्लीनिंग के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन, मतलब कमेंट में ही मैंने पढ़ा था आप लोगों से, मैंने कभी सुना नहीं था इन सब चीज़ों से। और काफ़ी चीज़ें आप लोगों से सीखने को मिलती हैं, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं आप लोग बताते हैं मुझे, और मैं फॉलो भी करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। और जो मुझे अच्छी नहीं लगती उसको मैं अदरवाइज़ लेती भी नहीं हूँ, ध्यान भी नहीं देती हूँ। बस अपना एक प्यारा सा स्माइल करके उस कमेंट को छोड़ देती हूँ।
ये वाली चादर मैंने लगा दी थी है चेक्स वाली, जो काफ़ी आप लोगों को पसंद आती है। और मेरे वाले रूम के जो मतलब कलर है ना, मतलब फर्नीचर का, उससे काफ़ी मैच करती है, तो काफ़ी अच्छा सा मतलब ये लुक देती है। तो चलिए, इस वाले रूम की क्लीनिंग हो गई है। बच्चों वाले रूम की क्लीनिंग बाद में करेंगे। अभी चेरी को मैं उठाने गई थी, लेकिन वो बोली मम्मा 10 मिनट और रुकिए आप। तो मैंने सोचा ठीक है 15-20 मिनट और लगेंगे इसको। इसी बीच मैं अपने जो मेरा लिविंग रूम है ना, उसको क्लीन कर दूंगी। लिविंग रूम में जो एक्स्ट्रा सामान था वो तो मैंने फटाफट से पहले ही उठा दिया था, जैसा कि न्यूज़पेपर है, रिमोट है और चार्जर वार्जर है, काफ़ी चीज़ें रखी रहती हैं। आज मैंने फटाफट से हटा दी थी और बस अब मैं क्लीनिंग में लग जाऊंगी। तो सबसे ऊपर से मैंने क्लीनिंग करना शुरू किया। एसी के ऊपर भी काफ़ी जाले वाले छोटे छोटे से लगे रहे थे, उनको मैंने हटाया है। पंखे को क्लीन करूँगी और जो पीओपी है वहाँ पे काफ़ी डस्ट लग जाती है, उसको मैं क्लीन करूँगी। और काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मतलब सीलिंग एरिया है ना, वहाँ पे डस्ट बहुत जल्दी से इकट्ठी हो जाती है। और जो सीलिंग एरिया की जो क्लीनिंग है ना, वो गीले कपड़े से तो हो ही नहीं पाती है, मतलब बहुत ही इजीली से नहीं होती है, और उसको मुझे मतलब ब्रश की हेल्प से क्लीन करना पड़ता है। दीवारें हैं वो मेरी वॉशेबल है, उनको मैं वॉश कर सकती हूँ। सोच रही हूँ इस बार दीपावली पे सारी ही दीवारों को अच्छे से वॉश कर दूँ, क्योंकि वॉशेबल है, बहुत अच्छे से क्लीन हो भी जाएगी। तो यहाँ पे बस जो मैंने सोफ़ा कवर है उसको हटाया है, नया है रनर है लगा दिया इसके ऊपर। और ये वाला रनर ये बहुत पुराना है मेरा, काफ़ी दिन से मेरी नज़रों के सामने नहीं आ रहा था। ऐसा ही आप जब क्लीनिंग करते रहते हो, कभी ये अरेंज किया कभी वो अरेंज किया, तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। तो मैंने कल परसों ही बच्चों के रूम का जो बेड है ऐसे ही चेक किया था, तो उसके अंदर मुझे रनर दिखा, तो बस इसको मैंने निकाल लिया और आज इसको यहाँ पे बिछा लिया है। सोफ़ा है अच्छे से सेट हो गई है। और घर में आप कितना सामान रखते हो, रखना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना, मेंटेन करना सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि इनके ऊपर छोटे छोटे धूल मिट्टी काफ़ी इकट्ठी हो जाती है। धूल मिट्टी रहती है ना, मच्छर भी बहुत आते हैं, नोटिस करना, छोटे छोटे से जाले भी बन जाते हैं इन सब चीज़ों के बीच में। तो ब्रश की हेल्प से, यदि ये ब्रश ना आपके पास नहीं है ना, इस दीपावली पे मतलब क्लीनिंग करने से पहले ब्रश तो आप खरीद ही लीजिए। आप लोगों की ना काफ़ी हेल्प होगी इस ब्रश से। और बस यहाँ पे मैंने उन सब चीज़ों को अच्छे से किया, स्लाइडिंग व्लाइडिंग को भी क्लीन किया। और ये मेरी टेबल है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जो टेबल की जो छोटे छोटे स्टूल है ना, इसको भी मुझे क्लीन करना ही पड़ता है, इसके ऊपर भी डस्ट लग जाती है। इतना ये काम में नहीं आती है, बहुत रेयर है काम में आती है। बच्चे मोस्ट ऑफ टाइम घर पे नहीं रहते हैं, और मेरे को भी ना सोफ़ा पे बैठना पसंद नहीं है। जब भी मैं फुर्सत में ऐसे बैठती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, तो सोफ़ा के नीचे एकदम पसर के पाँव फैला के इस तरह से मैं एडिटिंग करती हूँ। मुझे बहुत ऐसे कंफर्ट जोन में बैठना दिन में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बस इन सब चीज़ों को क्लीन किया है और ये अच्छे से हो गया है। ये टेबल भी सेट हो गई है, और ये सब टेबल जब सेट हो जाएगी, अब बारी आएगी टीवी कैबिनेट की। और लिविंग रूम तो वैसे भी मैं हमेशा ही, चाहे मुझे वीकली क्लीनिंग हो चाहे डेली क्लीनिंग हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, मैं बहुत अच्छे से इसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे गेट है, इसको भी मैंने माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, उसको थोड़ा सा मैंने गीला कर लिया है, तो उसकी हेल्प से काफ़ी इजीली ये क्लीन हो जाता है। माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स की एक क्वालिटी ये रहती है, जब आप डस्टिंग करते हो कचरा इधर उधर नहीं उड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो मतलब फाइबर्स रहते हैं उसी के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है आपकी सारी डस्ट, तो काफ़ी सही रहता है। मतलब जिसको छींक वीक की प्रॉब्लम रहती है ना, मेरे जैसे, उनको काफ़ी मतलब रिलैक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने गेट को अच्छे से क्लीन किया है। बाहर जो शूज़ रेक है उसको भी अच्छे से बाहर से पोंछ दिया है। सोचा था शूज़ रेक को भी अच्छे से अरेंज करूँ, लेकिन टाइम नहीं लगा। और शूज़ रेक को अरेंज करते हैं, बस वही है कि बीच में आती है, फिर वो आने जाने वालों को दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे टीवी कैबिनेट है, इसको भी बस अपने गीले सूखे कपड़े से क्लीन किया है। और ये छोटे छोटे से मेरे जो मतलब हैं उन सब चीज़ों को क्लीन करूँगी। और बस मतलब लिविंग रूम है, अच्छे से चकाचक हो जाता है, वो फिर बहुत सुंदर सा लगता है। हम लोगों की सुबह सुबह की 1.5 से 2 घंटे की मेहनत रहती है, लेकिन पूरा दिन कितना सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी में आदत मतलब ये है कि मैं
सुबह सुबह ना फालतू के अपने मोबाइलों में नहीं बैठती हूँ। बहुत सी लेडीज़ हैं हस्बैंड के ऑफिस निकलते ही मोबाइलों में बैठ जाती हैं। यदि मोबाइल में हम बैठे, हम सोचते हैं कि 1-2 रील देख लेते हैं 5 मिनट के लिए, लेकिन कभी आप नोटिस करना वो 5 मिनट कब आपके 45 मिनट में चेंज हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी आजमा के देखना। एक दिन मैंने संडे को ऐसे ही मोबाइल छुआ, मोबाइल चलाते चलाते कब वो 1 आवर हुए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन संडे को ऐसा है, हड़बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी 1 घंटे का टाइम मेरा खोटा हो गया। इस बीच में अपने बहुत सारे और काम कर सकते थी। तो बस यहाँ पे लिविंग रूम भी अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया और मास्टर बेडरूम हो ही गया था। मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में, और बच्चों वाले रूम में भी बस ये सब चीज़ें हैं, इनको क्लीन कर दूंगी। जैसे एसी है, उनकी तरफ चारों तरफ से ब्रश मार ही दूंगी। एसी है, रोज़ ही चलानी पड़ रही है, बहुत तेज़ से गर्मी है। आज जैसा कि मतलब ना बहुत अच्छा सा मौसम है, तो आज अच्छा फील हो रहा है, वरना इतने ज़्यादा सफोकेशन होके रखा था, इतना ज़्यादा सफोकेशन, ऐसे लग रहा था कि सांस नहीं आ रही है, मतलब दिक्कत आ रही है सांस लेने में, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने पंखे वंखे को क्लीन किया। तो दीवारें हैं ना, इनको माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर दूंगी। काफ़ी डस्ट है इसके ऊपर, एकदम से लेयर लगी हुई थी, वो इजीली निकल गई थी। और ये पंखा है, ये थोड़ा सा ना पुराना हो गया है, इसको कितना भी मैं क्लीन करूँ पर वो मज़े वाली बात नहीं आ रही है। लेकिन ठीक है, चीज़ें तो पुरानी होंगी ही घर में। हम हर साल है, हर चौथे महीने है, नई चीज़ें तो नहीं ला सकते ना। जब तक चीज़ें चलती है हम चलाने की कोशिश करते हैं। मम्मी लोगों ने से है ना, हमने यही सीखा है, मम्मी से हो, दादी से हो, नानी से हो, मतलब ये सब चीज़ें ही सीखा है। जहाँ आपको ज़रूरत हो वहीं पे खर्चा करें, वरना खर्चा ना करें बस। सारी क्लीनिंग मैंने ऊपर से कर दी, पंखे की हो, चाहे भगवान की तस्वीर की हो, दीवारों की हो, वॉलपेपर की हो, कैबिनेट की हो, अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी। अब बारी आती है हेडबोर्ड की। हेडबोर्ड को भी क्लीन कर दूंगी ब्रश की हेल्प से। अब यहाँ पे मैं बेडशीट को करूँगी चेंज। अब जो भी डस्ट गिरी थी वो बेडशीट पे ही गिरी थी, और बेडशीट है वो ईजिली वॉशेबल है, सबको पता है। मैट्रेस के ऊपर गिरती तो वापस से मुझे दिक्कत आने वाली थी। तो यहाँ पे धुली हुई चादर है, मैंने लगा दी है, और ये चादर काफ़ी पुरानी है, लेकिन आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं, जो आप चादर लगाती है, बेडशीट लगाती है अपने घर में, काफ़ी उसके सुंदर प्रिंट रहते हैं। हाँ जी, प्रिंट भी सुंदर है, काफ़ी मतलब इजीली वॉशेबल भी है, और काफ़ी सालों साल इसको आप चला लो, 7 से 8 साल, 9 साल, बिल्कुल भी इनके रंग प्रिंट नहीं जाते हैं। और जो मुझे पूछता है उनको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ मेरी दीदी के ही शोरूम की हैं सब चादर हो, चाहे मैं ड्रेस पहनती हूँ, जो मैं स्टिचिंग करवाती हूँ ना, जितनी भी ड्रेसेस, कभी फुर्सत में आपको बताऊँगी, आप पूछेंगे तो डिटेल से बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने जो स्टडी टेबल है उसको भी क्लीन कर दिया है, और जो मेरी ये गेट है बच्चों के रूम का उसको भी क्लीन किया है। अब बस ये वाला रूम भी अच्छे से चकाचक हो गया था, और बालकनी है, मतलब उसको मुझे वॉश करना है। बालकनी काफ़ी गंदी होके रखी है, कबूतर वाली जाली नहीं लगी है ना, तो कबूतरों ने मतलब आज ना काफ़ी मस्ती की है। बारिश हुई ना, तो काफ़ी उनके पाँव हैं मतलब मिट्टी में हो गए थे, और काफ़ी वो इधर उधर काफ़ी डांस किए थे, तो उसको भी मुझे क्लीन करना है। लेकिन उससे पहले है कॉमन वॉश बेसिन एरिया है, जो डेली ही क्लीन करती हूँ, उसको मैं क्लीन करूँगी। वॉश बेसिन जब मेरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा, इसको मैं अच्छे से वाइप कर दूँगी माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से, चारों तरफ से फर्नीचर को, ऊपर वाले फर्नीचर को भी पोंछ दूँगी, जो नीचे कैबिनेट बना है उसको भी पोंछ दूँगी। अब बारी आती है बालकनी को वॉश करने की। तो मैंने एक बाल्टी ले ली, झाड़ू ले ली और वाइपर ले लिया है, तो अच्छे से क्लीन कर दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए करूंगी, जिससे कि नीचे है एकदम से ना गिरे पानी। और बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको वॉश किया, और इसको वॉश किया, बहुत इजीली ही वॉश हो गई थी। और तो इतने सारे काम है ना सुबह सुबह हो जाते क्लीनिंग के। और आज तो मेरी क्लीनिंग एक ये भी हो गई थी कि आज सुबह मतलब चाय वाय मेरी हो गई थी, लंच का क्या खाने वाने का जब काम हो गया था ना सौम्या के पापा का, उसके बाद बस मैंने
बाथरूम की क्लीनिंग की मैंने आज, और दोनों ही बाथरूम को अच्छे से चमका दिया था। उसके बाद मैं नहाने गई थी। तो आज नहाने में थोड़ा सा मैं लेट हुई थी, और वरना मेरा ऐसा रहता है 7:30 पौने 8 में नहा ही लेती हूँ, नहाना ही पड़ता है। लेकिन आज मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मुझे आज टिफ़िन की तैयारी पहले करनी पड़ी। उसके बाद मैंने बाथरूम को क्लीन किया, फिर नहाई धोई, फिर टिफ़िन बना के सौम्या के पापा को दिया, और बस। तो वो तो मैंने शूट नहीं किया यार। बाथरूम क्लीनिंग करना, ये सब दिखाना मुझे थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और कि सोशल मीडिया पे ये मतलब वो सब चीज़ें दिखाना, अपना अपनी सोच है, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पे बस बालकनी को मैंने वॉश किया, सारे कपड़े जो धुले थे उनको मैंने सुखा दिया है, और जो जो चीज़ें मुझे लगी क्लीनिंग टूल्स हैं सभी को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। और जैसे कि अब ये 2 जो मॉप है ना, इनको भी मैं क्लीन कर दिया है। एक मॉप है मैं घर में यूज करती हूँ, और एक जो मॉप थोड़ा सा गंदा है वो घर के बाहर जो मतलब रहता है ना, वहाँ मैं क्लीन करती हूँ। मुझे डेली ही पोछा लगाना पड़ता है वहाँ पे, और वैसे हाउस हेल्पर आती है घर में पोछा लगाने के लिए। लेकिन ऐसा है, मैं कम से कम 3 से 4 बार खुद भी लगाती हूँ। एक बार हाथ से लगाती हूँ, और 1-2 बार मैं मॉपिंग करती हूँ खुद। तो बस करना ही पड़ता है, मतलब साफ़ सुथरा घर मुझे बहुत पसंद रहता है। थोड़ा भी कुछ भी गिर जाता है तो मॉपिंग कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे ही जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है उनको मैंने अच्छे से वॉश किया, सुखा दिया है। और ये मनी प्लांट है, इनका पानी है चेंज कर दूँगी। तो आज है मतलब इसी बीच मेरे काफ़ी और भी काम थे। वैसे मुझे क्लीनिंग में 2 घंटे ही लगे, लेकिन ऐसा है कि बीच में है किचन में कभी सौम्या को नाश्ता बना के देना है, किचन को समेटना है, काफ़ी कुछ और काम हो गए थे। आधा पौन घंटा उसमें भी लग गई थी, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन वैसे भी एग्रीगेट हम टोटल मारेंगे ना तो 2 घंटे में मेरे पूरे घर की ना अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी, जो मैं चाह रही थी वैसी। दोनों रूम है, और मतलब मेरा हॉल है, और बाथरूम है वो भी मैंने किया था। और बस यहाँ पे सारे ही कैबिनेट है, इनको कॉलिन स्प्रे से अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और काफ़ी इनमें अच्छे से शाइन आ गई थी। और ये बस यहाँ पे जो क्लीनिंग हो जाती है ना, उसके बाद एक सुकून के पल है ना, हम फील करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा किचन साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। अभी घड़ी में बज चुके थे 12:30, बहुत जल्दी नहीं है, लेट हो चुकी थी क्योंकि बीच बीच में बाकी और भी काम भी कर रही थी मैं। तो यहाँ पे बस वॉशिंग मशीन है, इसको भी अच्छे से सुखा के रख दूंगी, क्योंकि बस इसको भी सुखा के रख देते हैं, तसल्ली सी रहती है, वरना ये पूरे ही दिन ऐसे खुली ही पड़ी रहेगी वरना। और तो इसको मतलब अंदर से बाहर से मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और इसके ऊपर मैं एक ना मोटी सी चादर है लगा देती हूँ, जिससे कि कोई भी कुछ भी ऐसी बाल्टी वाल्टी रखें तो स्क्रैचेज हैं इसके ऊपर ना आए। तो यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन है, ये भी मेरी अच्छे से क्लीन हो चुकी है, बाहर से अंदर से अच्छे से वाइप कर दिया, क्लीन नहीं वाइप इसको कर दिया है। बस इसी के साथ मैं रुचिका, आज का ये छोटा सा वीडियो, बट आपको अच्छा लगेगा, आपको देखने में सुकून मिलेगा, क्योंकि मुझे करने में सुकून मिला तो आपको देखने में सुकून ज़रूर मिलेगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न्यू है तो, और पहले से हैं तो शेयर ज़रूर करना। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, बाय बाय।